गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं ग्रामर में लेसन नंबर 21 लॉन्ग कंपोजिशन राइटिंग। आज की हमारी टॉपिक रहेगी बी टॉपिक स्टोरी राइटिंग, पेज नंबर 131। देखिए हमें बताया जा रहा है कि हमें स्टोरी कैसे फॉर्म करना चाहिए। यंग स्टूडेंट्स आर जनरली नॉट आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी। जो बच्चे छोटे होते हैं उनको नहीं बोला जाता है स्टोरी बनाने के लिए। द प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ आउटलाइंस। हमें बहुत सारी हिंट्स दी जाती है, आउटलाइंस दी जाती है, जिसके हेल्प से हमें स्टोरी फॉर्म करना होता है। बट एन आउटलाइन इज ओनली अ स्केलेटन। जो आउटलाइंस होती हैं वो एक स्केलेटन के तौर पे होती हैं। यू हैव टू क्लोथ द स्केलेटन विद द फ्लैश एंड ब्रीथ लाइफ इनटू। मतलब स्केलेटन मतलब हमारी हड्डी से रहती है, लेकिन हमें उसे क्या करना होता है, एक लाइफ देनी होती है और उसे फ्लैश से ऐड मतलब पूरा एक उसको क्लॉथ पहनाना होता है। टू डू इट द फॉलोइंग सजेशन शुड बी फॉलोड। अगर एक स्टोरी को लाइफ देनी है, एक अच्छी स्टोरी फॉर्म करनी है आउटलाइन की हेल्प से, तो हमें कुछ सजेशंस दिए हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। पहला, बिफोर यू बिगिन टू राइट द स्टोरी फॉर्म अ क्लियर आइडिया ऑन इट्स प्लॉट इन योर माइंड। सबसे पहले जब आप स्टोरी बनाने जाते हो तो आप उस लाइन का पॉइंट का मतलब समझो, उससे आपको क्या आइडिया मिल रहा है, उससे आप क्या फॉर्म करना चाहते हो, एक आप अपने माइंड में स्ट्रक्चर्स तैयार करो। Follow the outline given, that is, do not omit any point and try to stick to the orders in which the points are given in the outline. तो इसमें यही बोला जा रहा है कि जितने आउटलाइन दिए हुए हैं पहले आप उसको पढ़ो अच्छी से, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए और जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में आपको स्टोरी बनानी है। बी केयरफुल टू कनेक्ट द पॉइंट्स गिवन इन द आउटलाइन नेचुरली। Your composition should not look disconnected and jerky। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि सब पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से आप ऐसे स्टोरी बनाओ कि एक दूसरे से लगे कि कनेक्टेड हैं और बिना कोई पॉइंट छोड़े। You must use your imagination to fill in the details of the story। आपको अपनी इमेजिनेशन, अपना नॉलेज भी यूज करना है एक स्टोरी बनाने में। Where possible, introduce dialogue or conversation बट बी केयरफुल टू मेक इट नेचुरल एंड इंटरेस्टिंग। मतलब जहाँ पे आपको लगे कि कोई डायलॉग दिया जा रहा है या कोई कहीं पे बात हो रही दो लोगों के बीच में, तो आप उसको अपॉस्ट्रॉफी ब्रैकेट में कवर करिए। और लेकिन ये सब करने में आपको केयरफुल होना चाहिए कि ये सब चीजें लगे नेचुरल है और इंटरेस्टिंग एक स्टोरी आप फॉर्म कर सकें। गिव योर स्टोरी अ सुटेबल टाइटल। अपनी स्टोरी को एक अच्छा सा टाइटल दो, नाम दो। Last but not least, see that your composition is grammatically correct and in simple English। मतलब आप ज़्यादा हाई लैंग्वेज में मत यूज़ करो और लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होनी चाहिए। Revise your work and if necessary rewrite it until it is as good as you can make it। और अपने काम को जब आप एक बार बना लो तो उसको एक बार अच्छी से दोबारा पढ़ो, जो भी गलतियाँ हों उसको फिर जब दोबारा लिखो तो वो सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज हम सबसे पहली स्टोरी देखेंगे। इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पेज नंबर 131, एग्जाम्पल फर्स्ट, डेवलप द फॉलोइंग आउटलाइन इनटू अ स्टोरी। हमें यहाँ पे देखिए आउटलाइन के तौर पे दे रखा है, इसको हमें स्टोरी बनानी है। आउटलाइन में देखिए क्या क्या दे रखा है। अ फिशरमैन गोल्डन फिश टू द किंग। किंग्स पैलेस द गेट कीपर डिमांडेड हाफ ऑफ रिवॉर्ड। Clever fellow gave to the king. Beautiful fish pleased. Good reward, 50 lashes on my back. Ordered his servant, mild lashes, 25 lashes. Stop. Gatekeeper called in, 25 hard lashes. Dismiss। तो देखिए इसमें से समझ में आ रहा है कि कोई फिशरमैन की स्टोरी है। कोई गोल्डन फिश है, वो राजा के यहाँ आता है शायद से, तो राजा ने उसको मतलब गोल्डन फिश को देख के अवार्ड देने की कोशिश करता है, लेकिन जो फिशरमैन रहता है वो क्या डिमांड करता है कि आप मुझे मारिए। लैशेस का मतलब होता है बीट। फिर वो बताता है कि मेरा एक पार्टनर भी है, वो बोला था कि मुझे आधा रिवॉर्ड देना जो तुम्हें मिले, तो मतलब मेरे को आप 50 लैशेस की जगह 25 उसको आप मारिए। फिर उसको बुलाया जाता है, उसको सर्वेंट को, गेट कीपर को। फिर क्या किया जाता है, गेट कीपर को उसको नौकरी से भी हटा दिया जाता है और 25 लैशेस मारे जाते हैं। तो चलिए हमको देखते हैं कैसे हम इसको फॉर्म करेंगे। हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हाफ द प्रॉफिट। हाफ द प्रॉफिट के बाद एक लाइन छोड़ी जाएगी, फिर हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे अपनी। वंस अ फिशरमैन
caught a golden fish। देखिए हमने यहाँ पे यूज किसका किया है, अ फिशरमैन एंड गोल्डन फिश। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि एक दिन की बात है, एक फिशरमैन को गोल्डन फिश मिली थी। He thought of presenting it to the king। उसने ये सोचा कि मैं किंग को ले जाके दूं, टू द किंग, हमने टू द किंग का यूज किया इस लाइन में। So he went to the king's palace, इसलिए वो किंग्स के पैलेस में आए। देखिए किंग्स पैलेस लाइन का यूज किए। बट द गेट कीपर वुड नॉट लेट हिम इन, लेकिन जो गेट कीपर था वो उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था। द गेट कीपर का लिखा है he demanded half of what the fisherman would get। demanded half of reward, इसका यूज किया गया है। तो ये जो गेट कीपर था उसने क्या बोला था फिशरमैन को कि जो भी तुम्हें मिलेगा वो आधा हिस्सा मेरे को दोगे तभी मैं तुमको अंदर जाने दूंगा। द फिशरमैन एग्री टू, तो फिशरमैन क्या हो गया, तैयार हो गया, मान गया। ही वॉज अ क्लेवर फेलो, लेकिन जो फिशरमैन था वो बहुत चालाक था। देखिए क्लेवर फेलो का यूज किया गया है। फिर देखिए यहाँ हम लाइन छोड़ेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। द फिशरमैन वेंट इन, फिर जो फिशरमैन था वो अंदर जाता है। ही गेव द गोल्डन फिश टू द किंग, वो किंग को गोल्डन फिश देता है। देखिए गेव वर्ड का यूज किया, किंग का यूज किया गया। द किंग वॉज प्लीज्ड टू सी सच अ ब्यूटिफुल फिश, जो राजा था वो बहुत खुश हो जाता है ब्यूटीफुल फिश को देखने के बाद। प्लीज्ड, ब्यूटीफुल फिश, गुड रिवॉर्ड। ही वॉन्टेड टू गिव द फिशरमैन अ गुड रिवॉर्ड, तो देखिए अपने गुड रिवॉर्ड का यूज किया है, तो वो उस फिश से बहुत खुश हो जाता है और फिशरमैन को क्या देना चाहता है, एक अच्छा रिवॉर्ड देना चाहता है। ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू गिव द फिशरमैन 50 गोल्ड कॉइन्स, तो अपने जो गार्ड रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, उनको ऑर्डर करता है कि फिशरमैन को क्या दो, 50 गोल्ड कॉइन्स दो। तो देखिए इसमें हमने यही यूज किया, 50 लैशेस ऑन माई बैक। फिर लाइन छोड़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे बट द फिशरमैन सेड ओ माई लॉर्ड आई डोंट वॉन्ट 50 गोल्ड कॉइन्स, आई वॉन्ट 50 लैशेस ऑन माई बैक। लेकिन जो फिशरमैन है वो कहता नहीं नहीं मुझे गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए, मुझे 50 लैशेस, मतलब आप मेरे पीठ में मारिए। लैशेस का मतलब बीट, तो वही यहाँ पे हमने यूज किया है 50 लैशेस ऑन माई बैक। द किंग वॉज सरप्राइज टू हियर दिस, किंग बहुत शॉक था कि कैसे क्या चीज मांग रहा है। ही थॉट दैट द फिशरमैन वॉज अ मैड फेलो, वो फिर ये सोचता है कि जो फिशरमैन लगता पागल है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गिव हिम 50 माइल्ड लेसेस, तो वो अपने जो सर्वेंट था उसको ऑर्डर, जो राजा था वो ऑर्डर करता अपने सर्वेंट को कि धीरे धीरे 50 लैशेस को मारो। तो इसमें ये दिया है ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट माइल्ड लैशेस। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। व्हेन द फिशरमैन हैड रिसीव्ड 25 लैशेस ही क्राइड आउट स्टॉप स्टॉप आई हैव अ पार्टनर। तो जब वो उसको 25 लैशेस मार दिए जाते हैं फिर वो बोलता है रुक जाइए मेरा भी एक पार्टनर है। देन ही टोल्ड द किंग हाउ द गेट कीपर हैड डिमांडेड हाफ, तो फिर वो गेट कीपर के बारे में बताता है कि उसने कैसे हाफ रिवॉर्ड की डिमांड की थी। नेक्स्ट पेज में आता हाफ द रिवॉर्ड। देखिए आपको कॉपी में तो एक जैसा लिखना है, यहाँ जैसे वहाँ पे लाइन खत्म हो गई थी इसलिए हमने अगले पेज से स्टार्ट किया है इसमें, लेकिन आपको कॉपी में कंटिन्यू में रखना है। द किंग नाउ अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, फिर किंग को पूरी स्टोरी समझ में आ गई। द गेट कीपर वॉज कॉल्ड इन, इसलिए जो गेट कीपर था उसे बुलाया गया। ही वॉज गिवन 25 हार्ड लैशेस, उसको बहुत जोर जोर से मारा गया। ही वॉज ऑल्सो डिसमिस्ड फ्रॉम अ सर्विस, उसे नौकरी से भी हटा दिया गया। द फिशरमैन वॉज गिवन अ रिच रिवॉर्ड, फिर फिशरमैन जो था उसे एक अच्छा रिच रिवॉर्ड दिया गया। तो देखिए हमने लास्ट में यूज कर लिया स्टॉप का भी। गेट कीपर कॉल्ड इन 25 हार्ड लैशेस एंड डिसमिस। तो देखिए इसको आपको फ्लैश पेज से ही लिखना है और हेडिंग डाल के आपको स्टोरी लिखनी है। जहां जहां लाइन छूटी हुई है वहां पे लाइन छोड़ना है और जस्ट मार्जिन से ही लिखना है। अगर आपके यहाँ स्पेस है तो आप वहीं से कंटिन्यू करिएगा, इसमें पेज स्पेस खत्म थी तो हमने यहाँ से चालू किया है। कोई चेंजेस मत करिएगा अपने अकॉर्डिंग, सेम आपको ऐसे ही लिखना है नोटबुक में और पेपर के लिए भी प्रिपेयर करना है। थैंक यू।